हेलो बच्चों, आइए क्लास 8 का संस्कृत का पंचदशा पाठा पढ़ते हैं। इसका शीर्षक है ईद महोत्सव। आप ये चित्र देख रहे हैं, ईद का महोत्सव है। सब एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। भारते अनेके जातिया जना निवसन्ति। भारत में अनेक जाति निवास करते हैं। अत्र अनेके धर्माणाम उपासका सन्ति। यहाँ अनेक धर्मों के उपासक हैं। अत्र मुख्यतः हिंदवः मुस्लिमा च एव निवसन्ति। यहाँ हिंदू और मुस्लिम ही माने मुख्य रूप से यहाँ हिंदू और मुस्लिम ही रहते हैं। यथा हिंदवः स्व उत्सवान आयोजयन्ति। यथा जिस प्रकार हिंदू अपने उत्सव का आयोजन करते हैं, तथैव मुस्लिमा अपि उसी प्रकार मुस्लिम भी करते हैं। मुस्लिमानाम ईद महोत्सवः एका महत्वपूर्ण उत्सवः अस्ति। मुस्लिमों में ईद महोत्सव एक महत्वपूर्ण उत्सव है। रफ़ीका, यह एक संवाद है। देखते हैं रफ़ी क्या कहता है। यह चंद्र दर्शनम अभवत। यह माने कल, बीता हुआ कल होता है। यह चंद्र दर्शनम अभवत माने कल चंद्र का दर्शन हुआ। आपको पता है जब चाँद का दर्शन होता है उसके दूसरे दिन ईद मनाया जाता है। तो यह चंद्र दर्शनम अभवत, कल ही चंद्र का दर्शन हुआ। अस्माकं 30 दिनात्मकं व्रतम सुखेन पूर्वतम अभवत। हमारा 30 दिन का व्रत सुखपूर्वक बीत गया। अद्य तो ईद महोत्सव अस्ति। आज तो ईद का महोत्सव है, महा उत्सव है। सर्व एवं व्रतिनः ईश्वरम कृपया प्रसन्ना सन्ति। सभी व्रती जो हैं, सभी रोजा रखने वाले लोग हैं, वह ईश्वर की कृपा से बहुत प्रसन्न हैं। बालका बालिका च गृहे गृहे तस्तः प्रसन्ना भ्रमन्ति क्रीडन्ति सल्पन्ति च। बालक और बालिकाएं घर घर इधर उधर बहुत प्रसन्न मन से घूमते हैं, खेलते हैं और आपस में वार्तालाप करते हैं। वत्स नसीम, कौन कहता है? रफ़ीक अपने पुत्र नसीम से कहता है, हे बेटे नसीम, तुम किम करोसि? तुम क्या कर रहे हो? प्रातः कालात् एव न जाने तुम कस्मिन् कार्ये व्यस्त असि। प्रातः काल से न जाने तुम किस कार्य में व्यस्त हो। शीघ्रम सज्जः भव, जल्द ही तैयार हो जाओ। नसीम कहता है, तात पिताजी, अहम तो स्ववस्त्राणि ह्यः अक्षालयम्। मैंने तो अपने वस्त्रों को कल ही धो लिया था। अहम ईदगाहं प्रति गमनाय प्रस्तुतः अस्मि। मैं तो ईदगाह जाने के लिए तैयार हूँ। किंतु नसीमा सज्जा नास्ति। लेकिन उसकी बहन नसीमा जो है वह भी तैयार नहीं है। नसीमा, तात किम करोमि? हे पिता, मैं क्या करूं? माता मह्यम नूतनानि वस्त्राणि न ददाति। माता मुझे माने मेरी माँ मुझे नए वस्त्र नहीं दे रही हैं। सा कथयति, वह कहती हैं, यत् अहम पक्वानि साधयानि। जब मैं सभी पकवानों को, मैं सभी भोजन को बना लूँगी, वस्त्राणि दातुं शक्नोमि, तभी मैं वस्त्रों को दे सकती हूँ। अहम अपि भवद्भिः सह ईदगाहं चलिष्यामि। मैं भी आप लोगों के साथ ईदगाह चलूँगी। रफ़ीक, पुत्र नसीमे, हे पुत्र नसीम, अवश्यमेव चलिष्यसि। पुत्री नसीमे, हे पुत्री नसीमा, तुम निश्चित रूप से चलोगी। तुभ्यं नूतनानि वस्त्राणि अहम ददामि। तुम्हें मैं नया वस्त्र मैं दूंगा। आगच्छामि गृहात्, मैं घर के अंदर आता हूँ। इमानि सन्ति तव वस्त्राणि, ये लो तुम्हारे वस्त्र। शीघ्रम सज्जी भव, जल्दी तैयार हो जाओ। अन्यथा ईदगाहे उपवेशनाय स्थानम, नहीं तो ईदगाह में बैठने के लिए जगह न्यव प्राप्यासमः माने नहीं मिलेगा। नसीम बोलता है, तात पश्य कीदृशानि शोभनानि मदीयानि वस्त्राणि। हे पिता, देखिए मेरे वस्त्र कितने सुंदर लग रहे हैं। नसीमा, ममापि वस्त्राणि शोभनानि सन्ति। मेरे भी वस्त्र बहुत सुंदर हैं। अहम अभी ईदगाहं प्रति गन्तुं सज्जिता अस्मि। मैं भी ईदगाह जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। रफ़ीक, चलो जल्दी चलो। अधुना वयं सर्वे ईदगाहं गच्छामः। हम सभी ईदगाह चलते हैं। एव सर्वे सुंदराणि नूतनानि वस्त्राणि धारित्वा ईदगाहं गच्छन्ति। इस प्रकार सभी सुंदर और नए वस्त्रों को धारण करके ईदगाह जाते हैं। तत्र सर्वे एकस्या पंक्तौ सम्मिलिता भवन्ति। वहाँ एक पंक्ति में सभी सम्मिलित होते हैं। तत्र ईद प्रार्थना संपन्ना भवति।
वहाँ एक ईद प्रार्थना माने एक जो कहते हैं उनका नमाज का आयोजन होता है। प्रार्थना अंतरा सर्वे परस्परम आलिंगयन्ति, प्रार्थना के बाद सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं। बालका बालिकाश्च तत्र क्रीडकानि क्रीडन्ति, वहाँ बालक और बालिका वहाँ से कुछ खेलने के सामान खरीदते हैं और खेलते भी हैं। सर्वे स्नेहेन सल्पन्त स्वं स्वं गृहाण गच्छन्ति, और वहाँ बहुत प्रेम से बात करते हुए सब अपने अपने घर जाते हैं। मित्राणि च मिष्ठानानि भोजयन्ति, और अपने मित्रों को मिठाइयों का भोज कराते माने मिठाइयाँ खिलाते हैं। इस प्रकार यह पाठ संपन्न हुआ। आइए इसका शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ को आप अपने कॉपी में लिखेंगे, इसमें इंग्लिश वाला छोड़ देंगे। अब जो कंठस्थ करना है इसका प्रश्न उत्तर, इसमें मौखिक जो है आगे लिखित भी लिखना है, इसलिए मौखिक को सबसे पहले हम लिखवा देते हैं। तो आइए अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न, अत्र मुख्यतः के वसंती, यहाँ मुख्य रूप से कौन कौन रहता है? हिंदू मुस्लिम च वसंती। नसीमा कस्य पुत्र आसीत्? रफीक का पुत्र था ना। नसीमा रफीकस्य पुत्र अस्ति। मुस्लिम जना ईदगाहे किम कुर्वन्ति, मुस्लिम लोग ईदगाह में क्या करते हैं? प्रार्थना कुर्वन्ति, प्रार्थना करते हैं। रफ़ीका नसीमम किम अपृच्छत, रफ़ीक नसीम से क्या पूछता है कि तुम सवेरे से क्या कर रहे हो? प्रातः काले तुम किम करोसी। अर्थ देखिए, उपासका व्रतिनः प्रातः कालादेव धारित्वा सल्पन्ति माने बात करना, धारण करना, समय से ही, प्रातः काल व्रति और उपासक। ठीक, हिंदी में अनुवाद करना है। अहम तु वस्त्राणि ह्यः अच्छालयम्, मैं तो अपने वस्त्रों को ह्यः माने कल ही धो लिया था, मैंने तो अपने वस्त्रों को कल ही धो लिया था। अहम ईदगाहं प्रति गमनाय गन्तुम प्रस्तुतम अस्मि, मैं ईदगाह जाने के लिए मैं तैयार हूँ। किंतु नसीमा इदानीम अपि नैव सज्जीभूता पश्य, लेकिन नसीमा अभी भी जाने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। कीदृशानि शोभनानि मदीयानि वस्त्राणि, किस प्रकार हमारे वस्त्र सुंदर हैं। मौखिक भाग जो है प्रश्न उसका उत्तर लिखना है, तो इसलिए उसको आगे देख लीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति, आप पाठ को देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे और इस प्रकार लकार पुरुष वचन बताना है। पठामी, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। अभवत, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गमिष्यामि, लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। निवसन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ददामि, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। गच्छामः, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। आइए अगला पाठ, अगला ये शब्द को लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। धर्माणाम, धर्मों का। व्रतम माने व्रत को। उत्सव, उत्सव। ईदगाहम, ईदगाह आपको जानते हैं, ईदगाह मतलब ईदगाह ही होता है। वस्त्राणि माने वस्त्रों को। शोभनानि माने सुंदर। सज्जाह माने तैयार। वस्त्राणि माने वस्त्र। शीघ्र माने जल्दी। महत्वपूर्ण माने महत्वपूर्ण। संधि विच्छेद करना है। चंद्र दर्शनम, उस अलग अलग करना है। चंद्र अलग होगा, दर्शनम अलग होगा। उत्सवोस्ति, उत्सव धन अस्ति। प्रातः कालादेव, प्रातः कालात् धन एव। सज्जी भव, सज्जी धन भव। प्रार्थनांतरम, प्रार्थना धन अनंतरम। अनुवाद करना है। ईश्वर की कृपा से जल्दी ही अच्छे दिन देखोगे। ईश्वरस्य कृपया शीघ्रम एव रुचिकर दिनम दृष्टति। हम सब ईदगाह जाएंगे। वयम सर्वे ईदगाहम गमिष्यामः। याद रखो, धन ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। स्मरणम, धन एव जीवनस्य एकमात्र लक्ष्यम नास्ति। वह चलता हुआ गा रहा है। सह चलनम गायति। यदि सफलता चाहते हो तो परिश्रम करो। यदि सफलता इच्छति तू परिश्रम कुरु। ईदगाह मुसलमानों का त्यौहार है। ईद मुसलमानों का त्यौहार। ईद मुस्लिम जना त्यौहार अस्ति। उत्सव अस्ति भी हो जाएगा। ईद पर हम नए कपड़े पहनते हैं। ईदे
हम माने वयम नूतनानि वस्त्राणि धारयामः। ईद पर अच्छे पकवान बनाते हैं। ईदे रुचिकरम पकवानम पचंती। इसमें देखिए रूप है बालक, हरि, गुरु, सभी विभक्ति वचनों का रूप लिखना है। तो आप पहले भी लिखे हुए हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। इस प्रकार यह पाठ पूरा हुआ। अब हाफ ईयरली में केवल 16 पाठ है, एक पाठ और पढ़ा देंगे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम का कोर्स पूरा हो जाएगा। आप इसे कॉपी में लिख करके आप कॉपी स्कूल ला करके चेक करा लीजिएगा। धन्यवाद।